हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम है मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DBMS। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटा को देखिए इस मतलब सब्जेक्ट के नाम से ही लग रहा है कि किसी डेटाबेस के बारे में इसमें बात किया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DBMS। देखिए इसका जो सिलेबस है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए भी है। ये देखिए जितना भी सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं ये हर एक यूनिवर्सिटी को भी कवर कर रहा है, और ये एक गेट में भी यही सिलेबस है। गेट में भी इतना सिलेबस ही है और हर एक यूनिवर्सिटी का भी यही सिलेबस है। भले हो सकता है कि इसका नाम कुछ मतलब इसका सीक्वेंसिंग जो हम लिए हैं वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा पूरा है 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी और गेट का भी इसमें आ जाएगा। तो चलिए हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितना चैप्टर है और कितना डेप्थ तक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला चैप्टर का जो नाम है DBMS में, उस चैप्टर का नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। यानी कि देखिए इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब सुपर की पढ़ेंगे, फिर कैंडिडेट की पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए इस मतलब पहला चैप्टर जो है बहुत लेंदी है, तो इसमें बहुत समय लग सकता है, तो हम लोग लगाएंगे और अच्छा से पढ़ेंगे फंक्शन डिपेंडेंसी और एंड नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए इसमें दोस्तों ये फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन से एक या दो क्वेश्चन, या मान लीजिए 1 या 2 मार्क्स का गेट में पूछता है। और यूनिवर्सिटी में मान लीजिए जैसे कि BE यूनिवर्सिटी है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसमें इस चैप्टर से 7 नंबर का पूछता है। फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको देखिएगा तो इससे 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए इसमें हो सकता है यूनिवर्सिटी में 14 नंबर में भी पूछते, किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का भी पूछते। तो ये चैप्टर मेरा जो है पहला वाला फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छा से डेप्थ में पढ़ेंगे। चलिए मेरा नेक्स्ट जो है मेरा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, यानी कि जो है मेरा पैसा वैसा पे बात होगा कि अगर हम किसी को अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मेरा कैसे काम करता है, तो उस सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल में हम वही सब पढ़ेंगे कि कितना पैसा हम किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, उसका क्या डेटाबेस है, वही पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल में। तो चलिए इससे भी मेरा है, मान लीजिए ना एक क्वेश्चन तो गेट में रहता ही रहता है, और यूनिवर्सिटी में भी हर एक यूनिवर्सिटी में भी इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए थर्ड है मेरा SQL। देखिए SQL वैसे बहुत आदमी बोलता है कि हार्ड है, लेकिन इसको लिखना आना चाहिए, तो ये बहुत इजी लगता है। अगर मान लीजिए आपको SQL लिखना नहीं आता है तो ये आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि देखिए हर एक मतलब DBMS वैसे इजी है, लेकिन सब बोलता है SQL के वजह से सब बोलता है ये थोड़ा हार्ड है। क्यों बोलता है? क्योंकि ये लिखना नहीं आता है। जब लिखना आ जाएगा SQL तो आपको लगेगा कि SQL भी इजी है। तो चलिए इसको भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे SQL, और लिखना भी सीखेंगे कि आखिर हम SQL लिखते कैसे हैं। और देखिए ये थर्ड हो गया, और फोर्थ में क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा एंड TRC। देखिए रिलेशनल अलजेब्रा, इसमें नेचुरल ज्वाइन रिलेशन जितना भी आता है सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। डेटाबेस का रिलेशन जितना भी है सब पढ़ेंगे इसमें। और मेरा फिफ्थ है मेरा फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। इस मतलब चैप्टर से ही पढ़ रहा है कि फाइल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, मतलब फाइल को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग में वही सब के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा लास्ट एंड 6 है मेरा ER मॉडल और इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट। इसमें ER मॉडल में और इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन की। देखिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे सुपर की, कैंडिडेट की, और फिर प्राइमरी की, नॉन प्राइमरी की, और इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये मेरा ER मॉडल और इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फॉरेन की क्या होता है। तो चलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेरा 6 चैप्टर था,
और कल से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेरा ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए इस वीडियो की यहीं पे हम रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। पहला जो रहेगा मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।